नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HRG के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम वन लाइनर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड पॉइंट्स देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर जेई लेवल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉटकी डायोड, जो मैंने ब्लैक और ब्लू पेन से लिखा हुआ है ना, वो तो क्वेश्चन है और इसके साथ में इसका आंसर है, ठीक है, या इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसके बारे में एक पॉइंट है। सबसे पहला है स्कॉटकी डायोड। स्कॉटकी डायोड के बारे में हमने पढ़ा था कि फॉरवर्ड बाइस पे काम करता है। इसको हॉट कैरियर डायोड भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछे गए थे सभी पॉइंट्स, मैंने वो सभी पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, उनको हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं वन लाइनर। आप बस सुनते जाना और इनको अपने दिमाग में उतारते जाना। स्कॉटकी डायोड ऑल्सो कॉल्ड हॉट कैरियर डायोड, ये फॉरवर्ड बाइस पे काम करता है और मेटल का सेमीकंडक्टर के साथ फ्यूजन होता है, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है और इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है स्कॉटकी डायोड में, ठीक है। नेक्स्ट है मटेरियल यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ टनल डायोड। टनल डायोड हमने देखा था टनलिंग इफेक्ट पे काम करता है ना। इसका जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड से मिलकर बना होता है, ठीक है। जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड से मिलकर बना होता है, ये सिलिकॉन से मिलकर नहीं बनता। सिलिकॉन इसमें यूज नहीं किया जाता टनल डायोड में, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पिन डायोड। पिन डायोड पॉजिटिव इंट्रिंसिक नेगेटिव डायोड, ये हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशन में यूज होता है, गीगाहर्ट्ज लेवल की। पिन डायोड किस में यूज होता है? हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है रिकवरी डायोड। रिकवरी डायोड को अल्ट्रा हाई स्विचिंग में यूज किया जाता है। पिन डायोड को तो स्विचिंग हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग में, स्कॉटकी डायोड को भी स्विचिंग में यूज किया जाता है, ध्यान रखना। एप्लीकेशन तो इनकी कई सारी है, लेकिन स्कॉटकी डायोड को भी स्विचिंग में यूज किया जाता है। उनमें से जो पिन डायोड है उसको हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग में यूज किया जाता है, ठीक है, गीगाहर्ट्ज की रेंज में। और जो रिकवरी डायोड होती है उसको अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी रिकवरी डायोड की होती है स्विचिंग के दौरान, ठीक है। क्लिपर, क्लिपर और क्लैंपर सर्किट्स होते हैं। क्लिपर में क्या होता है कि एक वेव, मान लिया साइन वेव है, साइन वेव का ऊपर का हिस्सा कट जाए, मतलब क्या, एक मिनट रुकिए। क्लिपर देखिए, अगर हमारे पास इनपुट में, हमने क्लिपर के इनपुट में ये दिया है, ठीक है, ये क्लिपर भी डायोड की एप्लीकेशन होती है, क्लिपर क्लैंपर। तो हमें क्लिपर की आउटपुट पता है कैसी मिल जाएगी? आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, ये हिस्सा कट जाएगा, ठीक है, ये आउटपुट मिल जाती है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है क्लिपर का, ठीक है। ऐसे ही क्लैंपर होता है जिसमें शिफ्टिंग की जाती है, एक होता है क्लैंपर। इनका बस इतना ही ध्यान रखिए आप, ये डायोड की एप्लीकेशन होती है। क्लैंपर में क्या होता है? शिफ्ट, वेव शिफ्टिंग सर्किट है, वेव शिफ्ट की जाती है। ये तो वेव शेपिंग है, इसमें शेप चेंज कर दी, वेव शेपिंग। और क्लैंपर में क्या होता है? वेव को शिफ्ट कर दिया जाता है। मान लिया ये एक साइन वेव हमने इनपुट में दिया था क्लैंपर सर्किट के, अब आउटपुट में हमें ये ऊपर मिल गई, ये साइन वेव, तो इसको क्या किया, इसने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। कितने लेवल पे शिफ्ट किया वो डिपेंड करता है क्लैंपर सर्किट पे, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा, क्लिपर सर्किट। क्लिपर विदाउट डीसी सोर्स एक्ट लाइक रेक्टिफायर, ठीक है, वन लाइनर याद देखिए। क्लिपर जो है विदाउट डीसी सोर्स एक्ट लाइक रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की तरह काम करेगा अगर डीसी सोर्स नहीं है तो उसमें, ठीक है। प्रीसीजन रेक्टिफायर होता है एक, कैन बी यूज्ड एज पीक डिटेक्टर। पीक वैल्यू होती है ना, मैक्सिमम वैल्यू, उसको डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। कब, कौन, क्या? प्रीसीजन रेक्टिफायर में कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद। प्रीसीजन रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर क्या होता है? एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है। और प्रीसीजन रेक्टिफायर, प्रीसाइज समझते ना, प्रीसाइज के बारे में बता देता हूं आपको। देखिए हमने 3 निशाने लगाए, ठीक है, यहां लगाना था निशाना, मान लिया तीनों निशाने उसने इसके अंदर लगा दिए, ठीक है, 3 निशाने इसके अंदर लगा दिए, तो ये क्या हो गया? एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब इसने क्या किया, 3 निशाने लगाए, तीनों बिल्कुल एक ही पॉइंट पे यहां लगा दिए तीनों निशाने। ये क्या हो गया? एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। प्रिसाइज मतलब एक ही पॉइंट पे बार बार वही आउटपुट तो दे रहा है, लेकिन जहां देनी चाहिए वहां बेशक नहीं दे रहा हो, लेकिन बार बार वही दे रहा है, एक ही जगह पे बार बार दे रहा है, ठीक है।
लेकिन मेन पॉइंट ये है, यहाँ नहीं दे रहा, यहाँ होता तो एक्यूरेट होता, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे ये एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पे क्या है, अगर इसके अंदर सारी आउटपुट दे तो एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। अगर मान लिया एक आउटपुट यहाँ दी, एक यहाँ दी और एक यहाँ दी, तो ये एक्यूरेट भी नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल था। अभी नेक्स्ट है, एन एलसीडी यूजेस 20 माइक्रोवाट। ये वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम्स में ही पूछा गया था। एलसीडी कितना, एलसीडी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या एलईडी? तो याद रखना, एलईडी बेशक से लेटेस्ट है, लेकिन एलईडी ज्यादा पावर कंज्यूम करती है। एलईडी तो करेगी मिलीवाट की रेंज में, लेकिन एलसीडी करती है माइक्रोवाट की रेंज में। एलसीडी कम पावर कंज्यूम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, रिवर्स करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बैरियर पोटेंशियल। जो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो फ्लो करता है ना, वो बैरियर पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ कैरियर पे डिपेंड करता है। रिवर्स सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड नहीं करता? बैरियर पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे और डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ कैरियर्स। नेक्स्ट है, जीनर डायोड के बारे में आपने पढ़ा है। ये क्या होता है? इसमें जीनर ब्रेकडाउन होता है और रिवर्स बाइस्ट में काम आती है। इसको किसके लिए? वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी यूज किया जाता है। हैज वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। जीनर डायोड की वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है? आइडियल डायोड जैसी होती है। आइडियल डायोड जैसी कैरेक्टरिस्टिक किसकी होती है? जीनर डायोड की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरियर पोटेंशियल कैन बी इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन। बैरियर पोटेंशियल को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है डोपिंग बढ़ा के? हमने ऑलरेडी अच्छी तरह डिस्कस किया है कि बैरियर पोटेंशियल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, डोपिंग को बढ़ा के। इन ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में आपने पढ़ा होगा जरूर, ठीक है। इफ इनपुट एंड आउटपुट कनेक्शंस आर इंटरचेंज, अगर इनपुट की जगह आउटपुट कर दिया जाए कनेक्शन, और आउटपुट की जगह इनपुट कर दिया जाए, तब क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ध्यान रखना, वन लाइनर है। अगर फिर से रिपीट कर देता हूं, ब्रिज रेक्टिफायर में कितनी डायोड यूज होती है? 4 डायोड यूज होती हैं, और सेंटर टैप में 2 डायोड यूज होती हैं। सेंटर टैप में और क्या होता है? सेंटर टैप में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, ब्रिज रेक्टिफायर में भी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, लेकिन सेंटर टैप में जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो डबल होती है, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज सेम ही रहती है, ठीक है, वीएम ही रहेगी, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में 2 वीएम हो जाएगी पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर में अगर इनपुट और आउटपुट कनेक्शन को इंटरचेंज कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वन लाइनर याद रखो। पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस पीएन जंक्शन प्रिवेंट्स। पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल बैरियर क्या प्रिवेंट करता है? टोटल रिकॉम्बिनेशन प्रिवेंट करता है। टोटल रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर होता है किस वजह से है? पोटेंशियल बैरियर या फिर डिप्लीशन लेयर किस वजह से होती है? मैंने बताया था, वन लाइनर क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही होती है। रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? देखिए, हमने देखा था, ये है पी टाइप, ये एन टाइप। एन टाइप में क्या होता है? पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस होल में मिल जाएगा और क्या बच जाएगा? पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। ये यहां इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, और इतने पोर्शन को आपस में मिलने से रोक लेंगे। मतलब जो ये बैरियर बन जाएगा ना, ये बाकी को कंबाइन होने से रोक लेगा, ठीक है। ये बैरियर क्या करता है? टोटल रिकॉम्बिनेशन को रोकता है। और ये डिप्लीशन लेयर बनती किस वजह से है? रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही बनती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फर्मी एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था। फर्मी एनर्जी क्या होती है? ये 0 डिग्री केल्विन पर मैक्सिमम एनर्जी होती है जो कि चार्ज कैरियर की होती है, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना। और नेक्स्ट क्या याद रखोगे? एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए कि वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए, उस एनर्जी को भी फर्मी एनर्जी कहा जाता है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी कहां लाई करती है? तो याद रखना, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में है ना फर्मी एनर्जी, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड नीचे होता है ना, फर्मी एनर्जी दोनों के बीच में लाई करेगी, 50% पे लाई करेगी, ठीक है। वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में लाई करेगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, पावर रिक्वायर्ड बाय एलसीडी।
अभी मैंने डिस्कस किया था, एलसीडी जो है बेशक से पहले आई हो लेकिन वो कम पावर यूज करती थी, लेकिन एलईडी जो है ना, एलईडी टीवी और एलसीडी टीवी में यही फर्क है, एलईडी टीवी जो है ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, एलसीडी टीवी कम पावर कंज्यूम करता था, मिली और माइक्रो, ठीक है। ये 10⁻⁻6 में, एलसीडी तो 10⁻⁻6 में यूज करता था, ये 10⁻⁻3 में यूज करता है एलईडी। जिनर डायोड, जिनर डायोड जो थी, जिनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी काम में लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट वोल्टेज देता है, ठीक है। आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज देना, इनकमिंग में वोल्टेज को वेरी बेशक से कर दे, लेकिन आउटपुट में जिनर डायोड कांस्टेंट वोल्टेज देता है, इसलिए इसको इसमें यूज करते हैं, एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर भी यूज में लिया जाता है जिनर डायोड को। तो इसकी एक एप्लीकेशन है जिनर डायोड की, प्रोड्यूस कांस्टेंट वोल्टेज एंड स्टैटिक करंट, ठीक है, प्रोड्यूस कांस्टेंट वोल्टेज एंड स्टैटिक करंट। नेक्स्ट देखिए, पीएन जंक्शन डायोड डायनेमिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कैसे? डायनेमिक कंडक्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंडक्टेंस होता क्या है? सबसे पहले तो कंडक्टेंस पता है ना, कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं। जी क्या होता है? 1/r होता है, ठीक है। आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? V/I होता है ना आर, तो जी यहाँ पे दिख रहा है हमें, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? I के, ठीक है। जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। डायनेमिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड क्या थी? रिवर्स बाइस में काम करती थी और वोल्टेज डिपेंडेंट है वैरेक्टर डायोड, है ना। और वैरेक्टर डायोड कैपेसिटेंस जो होता है डायोड का वो वेरी हो जाता है वोल्टेज को वेरी करने से, इसलिए इसको वैरेक्टर डायोड बोलते हैं, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन है हार्मोनिक जनरेटर, हार्मोनिक जनरेट करते हैं, क्योंकि हार्मोनिक्स अगर होंगी या ऑसिलेशंस होंगे उसके लिए क्या होना चाहिए? एक मतलब कि इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस होना चाहिए। इसमें कैपेसिटेंस है ना, ये वैरेक्टर डायोड। हार्मोनिक्स जनरेशन में रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इन चीजों में काम में लिया जाता है वैरेक्टर डायोड को, ठीक है। नेक्स्ट है एवलांच ब्रेकडाउन। कितने वोल्ट पे होता है एवलांच ब्रेकडाउन? हमने पढ़ा था एवलांच ब्रेकडाउन थोड़ा देर में जाके होता है, मतलब 8 वोल्ट से ज्यादा पे होगा, ठीक है। डिपेंड अपॉन कोलिजन, एवलांच ब्रेकडाउन डिपेंड अपॉन कोलिजन। जिनर डायोड में तो डोपिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एवलांचे में डोपिंग कम होती है, लेकिन वो डिप्लीशन विड्थ चौड़ी होती है, ठीक है। ये पढ़ा था हमने, सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से पढ़ी थी। नेक्स्ट है आइडियल डायोड। आइडियल डायोड होती है वो ना तो करंट पे डिपेंड करती है ना वोल्टेज पे डिपेंड करती है। आइडियल डायोड किस पे डिपेंड करती है? ना करंट पे डिपेंड करती, ना वोल्टेज पे डिपेंड करती, ठीक है। किसी पे डिपेंड नहीं करती क्योंकि वो आइडियल है। कैसे? हमने पढ़ा था ये वोल्टेज ये करंट, ठीक है। अगर आइडियल डायोड को फॉरवर्ड वाइज करेंगे तो वो जीरो से थोड़ा सा पॉजिटिव अप्लाई करते ही क्या होगा? वो करंट देना शुरू कर देगी इनफाइनाइट, ठीक है। आइडियल डायोड मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं शो करेगी, लेकिन रिवर्स में क्या करेगी? ये करंट जीरो ही देगी, ठीक है। कितनी वोल्टेज बढ़ाते रहो रिवर्स में, तो ये ना वोल्टेज पे डिपेंड कर रही ना करंट पे डिपेंड कर रही है आइडियल डायोड। नेक्स्ट है फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या होती है? रिवर्स वाइज में काम करती है, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट पे काम करती है, ठीक है। फोटोडायोड, इसको फोटो डिटेक्टर भी बोलते हैं। और फोटो डिटेक्टर से क्वेश्चन किस में पूछा गया था? इसका अपना आपके एएलएम के शिफ्ट अटेंडेंट के एग्जाम में पूछा गया था। फोटोडायोड लाइट इज मेक टू फॉल ऑन। लाइट फोटोडायोड में पीएन जंक्शन डायोड ही आता है, फोटोडायोड भी। तो इसके किस जगह पर लाइट को गिराया जाता है? तो याद रखना, फोटोडायोड के जंक्शन रीजन, मतलब डिप्लीशन रीजन जो होता है ना, उस पर लाइट को गिराया जाता है फोटोडायोड के, ठीक है। जंक्शन रीजन पर, डिप्लीशन रीजन का मतलब। नेक्स्ट है फॉर जर्मेनियम। जर्मेनियम के लिए रिवर्स रेजिस्टेंस कितना होगा? आपको पता है कोई भी डायोड रिवर्स बाइस में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो करती है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है, डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाती है, मतलब डिप्लीशन विड्थ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस अपॉन रिवर्स रेजिस्टेंस अपॉन फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना होता है? 40,000/1 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। 40,000/1। फॉरवर्ड में अगर 1 ओम रेजिस्टेंस है ना, तो रिवर्स में कितना होगा? 40 ओम होगा, याद रखना, ठीक है। पीएन जंक्शन डिप्लीशन लेयर इज क्रिएटेड ड्यू टू
डिप्लीशन लेयर किसकी वजह से क्रिएट होती है, तो याद रखना डिप्लीशन लेयर इज क्रिएटेड ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर। ये मेजॉरिटी कैरियर आएगा, डिप्लीशन लेयर इज क्रिएटेड ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर। ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है। और ये जो कैरियर होते हैं डिप्लीशन रीजन के, वो फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयन होते हैं। ये अगर आपके ऑप्शन में दिया हो डिप्लीशन लेयर किसकी वजह से फॉर्म होती है, तो याद रखना फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस की वजह से और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। आगे देखते हैं टनल डायोड। टनल डायोड क्या पढ़ा था हमने, टनलिंग इफेक्ट पे काम करता है और ये वेरी हेवली डोप्ड होती है। ठीक है, नेगेटिव कंडक्टेंस और नेगेटिव रेजिस्टेंस देखा था। और यूज किस में होती है, मेनली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मतलब एफएम रेडियो में यूज होती है टनल डायोड। ठीक है, नेक्स्ट फोटो कंडक्टिव डिवाइस किससे मिलकर बना होता है, पीबीएस या फिर सीडीएस, मतलब लेड सल्फाइड या फिर कैडमियम सल्फाइड से। ठीक है, इस फोटो कंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट किस रीजन पे पड़ेगी, डिप्लीशन रीजन पे जब लाइट पड़ेगी या फिर जंक्शन रीजन पे लाइट पड़ेगी, उसके बाद इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक, कंडक्टिव इफेक्ट ऑफ पीएन जंक्शन, कैपेसिटिव इफेक्ट ऑफ पीएन जंक्शन। जंक्शन कैपेसिटेंस दो तरह के होते हैं, फॉरवर्ड बाइस में कुछ और जंक्शन कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, जो कैपेसिटिव इफेक्ट होता है पीएन जंक्शन का, उसको जंक्शन कैपेसिटेंस बोलते हैं। फॉरवर्ड बाइस में उसको बोलते हैं डिफ्यूजन या फिर स्टोरेज कैपेसिटेंस। फॉरवर्ड बाइस में अगर फॉरवर्ड बाइसिंग है तो डिफ्यूजन या फिर स्टोरेज कैपेसिटेंस, और रिवर्स बाइसिंग में ट्रांजिशन या फिर डिप्लीशन कैपेसिटेंस। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉरवर्ड बाइसिंग में डिफ्यूजन या स्टोरेज कैपेसिटेंस, और रिवर्स बाइसिंग में ट्रांजिशन या फिर डिप्लीशन कैपेसिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिलेटरल इक्विपमेंट। यूनिलेटरल इक्विपमेंट क्या होते हैं, जो सिर्फ यूनिलेटरल मतलब एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करें। फॉर एग्जांपल डायोड एक डायरेक्शन में फॉरवर्ड बाइसिंग में कंडक्ट करेगा, रिवर्स में ब्लॉक करेगा करंट को। स्पटरिंग क्या होता है, टेक्निक होती है जो कि थिन फिल्म डिपोजिशन में काम आती है। मतलब किसी चीज की थिन लेयर चढ़ानी है, सेमीकंडक्टर की थिन लेयर चढ़ानी है किसी के ऊपर, तो स्पटरिंग टेक्निक से इसको चढ़ाया जाता है। ठीक है, बैंड गैप रिक्वायर्ड फॉर ए सोलर सेल, थिन फिल्म शुड बी। बैंड गैप कितना होना चाहिए सोलर सेल की, अगर थिन फिल्म चढ़ानी है तो स्पटरिंग टेक्निक से चढ़ाते हैं ना, लेकिन बैंड गैप कितना होना चाहिए, तो सोलर सेल किससे मिलकर बना होता है, ये सिलिकॉन से मिलकर बना होता है ना, और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड एनर्जी गैप कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है, तो 1 से 1 to 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 या 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ठीक है, हॉल इफेक्ट क्या होता है, हॉल इफेक्ट कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड है, और ये मोबिलिटी और कंडक्टेंस या बहुत सी और भी चीजें, मोबिलिटी, कंडक्टेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सेट्रा फाइंड आउट करने के काम आता है। ठीक है, हॉल इफेक्ट में होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हॉल इफेक्ट में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाता है, तो क्या होता है, कंडक्टर पे तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसके ऊपर भी चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके ऊपर भी फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हॉल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हॉल इफेक्ट, ये कंडक्टर में लगता है। ठीक है, एसोसिएटेड विद कंडक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको, कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होता है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बीजेटी ट्रांजिस्टर की सीरीज शुरू करेंगे और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, जय श्री राम।